आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। गंगा कछार की भूमि में कन्या महाविद्यालय या राजस्व मंडल, राज्य उपभोक्ता फोरम की बेंच या धर्मशाला का निर्माण कराए जाने कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह मंगू ने राजनिवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरमीत सिंह मंगू कांग्रेस नेता ने बताया कि रीवा में पिछले कई वर्षों से पुनर्धनवतीकरण के नाम से शासकीय भूमियों में कई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स निर्माण हो गए। रिवर फ्रंट और सिविल लाइन में नए आवास का निर्माण पुनर्वनीकरण के नाम से हुआ। इसके बदले खन्ना चौराहा और बजरंग नगर गेट की शासकीय भूमि बिल्डर को सौंपी गई। बिल्डर ने उक्त भूमि को प्लाट काटकर बेच दिया। उक्त भूमियों से रीवा की जनता को क्या लाभ हुआ, आप खुद ही समझ सकते हैं। लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि शहर के मध्य स्थित गंगा कछार की बेशकीमती भूमि को भी पुनर्धनवतीकरण योजना में शामिल किया गया। 30 भूमि के बदले 5 करोड़ की लागत से एक नया सर्किट हाउस और अन्य कार्य भी शामिल हैं। सुनिए कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह मंगू ने क्या कहा। नागेंद्र सिंह जी हों, राजेंद्र सिंह, उनके साथ हम मुख्यमंत्री से भी बात करने के लिए तैयार हैं कि भाई ये पुरानी ज़मीनें मत बेचिए, पुनर्धनवती के नाम पे जो एक भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है इसको रोकिए और बजट दीजिए। अगर बजट नहीं है तो राजेंद्र शुक्ला जी स्वीकार करें और बोलें कि हमारी सरकार के पास पैसा नहीं है। लेकिन ये ज़मीन बेच के दुकान बनाना और सबसे बड़ी बात खन्ना चौराहा रिवर फंड बन गया। रिवर फंड के नाम पे सिविल लाइन में बंगले बन गए। अरे रिवर फंड के नाम पे जो ज़मीनें अलाट हुई उसका क्या हुआ? उसका यह हुआ है कि उसका वह ज़मीन प्लाट बाई प्लाट बिकी है, प्लाट बाई प्लाट रजिस्ट्री हो रही है, प्लाटों के नाम पे रजिस्ट्री हुई है। तो ये ज़मीन का व्यापार है कि रीवा का विकास है? अगर ये ज़मीन का विकास है तो फिर उन्हें बिल्कुल राजेंद्र शर्मा जी की तरह एक बिल्डर बन के मैदान में कूदना चाहिए कि मेरा शुक्ला बिल्डर के नाम से, शुक्ला इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से ये कॉम्प्लेक्स, ये दुकान, ये पर्दे के पीछे समधड़िया है, पर्दे के पीछे कोई और आए, ये तरीका बिल्कुल गलत है। विद्याभूषण के सामने कॉम्प्लेक्स है। कितनी दुकानें आप बनाएंगे शहर के अंदर? स्कूल दीजिए, शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए। और सबसे बड़ी बात अगर देना है, एक बार नहीं मैं 10 बार सब बड़े भाइयों के, मंत्रियों के और विधायकों के पैर छूने के लिए तैयार हूँ, चरण वंदन के लिए तैयार हूँ। रीवा में देना है तो सीमेंट फैक्ट्री दीजिए, रीवा में देना है तो पावर प्लांट दीजिए, सौर ऊर्जा प्लांट दिया, आपका स्वागत है। लेकिन यह भी बताइए कि सौर ऊर्जा प्लांट में रीवा के कितने लोग नौकरी कर रहे हैं। यह भी बताइए कि कौन सा ठेकेदार रीवा का वहाँ काम कर रहा है। हरियाणा और पंजाब के लोग वहाँ काम कर रहे हैं। देखिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मैं बहुत जल्दी इस पत्र के माध्यम से विधानसभा अध्यक्ष जी से मिलूँगा। अब विधानसभा अध्यक्ष जी से मैं फ़ोन लगा के नहीं मिलूँगा, मैं बाकायदा एसडीएम को एक पत्र लिखूँगा कि मुझे विधानसभा अध्यक्ष जी से समय दिलाया जाए। और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष जी के बाद मैं नागेंद्र सिंह जी के पास भी जाऊँगा, मैं प्रदीप पटेल जी के पास भी जाऊँगा, मैं दिव्यराज जी के पास भी जाऊँगा, मैं पंचूलाल प्रजापति के पास भी जाऊँगा, मैं केपी त्रिपाठी जी से भी मिलने की कोशिश करूँगा अगर वो मिलना चाहेंगे, क्योंकि वो मंत्री जी के हाथ के बंधे हुए व्यक्ति हैं। शायद मिलेंगे तो मैं मिलूँगा। और श्यामलाल द्विवेदी जो त्योतर के हैं, बहुत तेज आवाज़ में बोलते हैं, अब रीवा की आन और बान शान की बात है, उनसे भी मिलने की कोशिश करूँगा। लेकिन वो मंत्री जी के हाथ के बंधे हैं, मिलते हैं कि नहीं मिलते वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सभी विधायकों से मिलूँगा। और अजय सिंह जी जो जिला अध्यक्ष हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि कन्या महाविद्यालय, धर्मशाला या जो घोषणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, उपभोक्ता फोरम की है, राजस्व मंडल की है, उसे गंगा कछार या जो ज़मीनें सरकार की पड़ी हैं उनमें व्यवस्थित किया जाए। जनार्दन मिश्रा से भी मिलेंगे, सांसद जनार्दन मिश्रा जी से मिलूँगा। रीवा के विकास के लिए, रीवा की सुविधाओं के लिए और रीवा कैसे और अच्छा हो सके, सरकार हो की नुमाइंदगी किसकी है उससे हमें मतलब नहीं है। हम रीवा के विकास के लिए सबसे मिलेंगे और सबसे बात करेंगे। और अगर ये प्रस्ताव जो है ये नहीं एक्सेप्ट, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन उस 15 महीने में चुनाव भी था। उस 15 महीने पे शहर की कोई भी ज़मीन अगर कांग्रेस के किसी भी सदस्य ने पुनर्धनवतीकरण देने की कोई कोशिश की हो तो आप बताइए। मैं देने की बात नहीं, उस समय चुनाव था और जिला योजना समिति के सदस्य हम लोग जब बने तो सरकार जाने का समय आ चुका था और भारतीय जनता पार्टी ने अपना खेल कर दिया था। प्रभारी मंत्री के सामने ये क्वेश्चन बहुत बार रेज हुआ है
समदड़िया का भी मसला आया, जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ी कांग्रेस, वो चुप रहते थे, वो बार बार ये कहते थे जनप्रतिनिधि चुनकर नहीं आए, वो प्रभारी मंत्री थे, उनको एक्शन लेना था। देखिए ये बात सच है, ये बात सच है कि जनप्रतिनिधि चुन के, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि जो गेट पिछले 10 साल नहीं खुला समदड़िया का, जो समदड़िया का गेट 10 साल नहीं खुला राइट हैंड वाला, वह गेट कांग्रेस की ही सरकार में खुला था। आप बिल्कुल आज समाचार पत्रों में बहुत मुखरता से आया था। जो गेट पिछले 10 साल बंद रहा समदड़िया के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी, वो 15 महीने में वो गेट खुला है। नहीं, मेरा ये कहना है कि प्रभारी मंत्री जब यहाँ आए तो उनको विधिवत एक जांच बैठा देनी थी, पूरे ऑडिट सामने आ जाने थे, सब कुछ कर देना था। उनसे कई बार ये चीज़ पत्रकारों ने पूछी थी तो वो इस मामले में कुछ बोलते ही नहीं थे। जबलपुर से हैं, बिल्डर भी जबलपुर से, नहीं, कोई जिला योजना समिति में हमारे सदस्य थे ही नहीं। जिला योजना समिति में हमारे सदस्य ही नहीं थे। 8 के 8 विधायक उनके थे, आपको मालूम है। सांसद भी उनके थे, महापौर भी उनका था और MIC भी उनकी थी। तो देखिए सत्ता पे आज स्थिति यही है। केंद्र की सरकार में आप चाहे देख लीजिए कि केंद्र की सरकार में एक पूर्ण बहुमत किसका है? मोदी जी का। सारे प्रस्ताव वो पास कर देते, सभी नियमों को शिथिल करते हुए। विपक्ष बोलता रह जाता है जिस तरह बोलना चाहिए और सड़कों तक अपनी बात को रखता है। आज जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, अगर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होती तो क्या पेट्रोल और डीजल के दाम मोदी जी और मोदी जी के चाचा भी नहीं बढ़ा सकते थे? प्रभारी मंत्री के पास इतने पावर्स होते हैं कि वो बियॉन्ड द पावर भी जाके ये चीज़ें कर सकते थे। मेरा कहना ये है, ठीक है यहाँ पे नहीं थे जिला योजना समिति में और उन सब में। अब अमित जी बोल जाइए, अब जो आखिरी शब्द बोल ही जाइए। मुझे ऐसा लगता है कि हम विसंगत हो रहे हैं। सरकार है नहीं। सरकार 15 महीने में, आप ये बताइए, कोई भी बच्चा, जब कोई भी बच्चा गर्भगृह से बाहर आता है, वो सारी चीज़ों को लाइन लाने के लिए, बड़ा होने तक के लिए उसे 3 से 4 साल तक का समय चाहिए होता, तब सारी चीज़ें व्यवस्थित हो। अब 15 साल की जो अव्यवस्था थी, उस अव्यवस्था में हम जांच और ऑडिट, पहले तो हम उस व्यवस्था को सुधार में लगे थे कि शहर के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खुल जाए। तो देखिए आप रीवा के अंदर आज की तारीख में हम 15 महीने की सरकार में 2 मोहल्ला क्लिनिक खुली, 8 खुलने का प्रस्ताव था। तो हम छोटी छोटी चीज़ें जो गरीबों को लाभान्वित करती थी, हम उन चीज़ों की तरफ गए। सांसद ने कहा है कि अगर सरकार नहीं गिरती तो ये फ्लाईओवर जो बन रहा है, इसके खंभे कांग्रेसी उखाड़ ले जाते। उस दिन सांसद जी से मेरा आप सबसे आग्रह है कि सांसद जी को बता दीजिए आप सब, और सांसद जी आप सुन लीजिए कि ये काले चौराहे से लेके जयस्तंभ तक के जो जाली होती है, जो जाली पेड़ों की सुरक्षा करती है, वो आपके भाजपा के टी गार्ड को, आपके भाजपा के किसी व्यक्ति ने निकाल के बेच दिया है, चुरा ले गए, बेचा है। तो सांसद जी तो पहले उसकी जांच करा लीजिए। पहले तुरंत उसकी जांच सांसद जी से बोलिए कराएं। और नहीं नाम मालूम है तो वो उस समय का मैं वो अखबार दे दूंगा, उसमें नाम भी छपा है। टी गार्ड चोर का। हाँ, टी गार्ड चोर का।